कभी कभी तो मुझे भी तुम्हारे क्रोध से डर लग जाता है। कभी कभी तुम कुछ कह रहे होते हो ना, तो मैं भी उसे मना नहीं कर पाता। और यही कारण था कि कुछ लोगों की कुछ चीजें तुम्हारी जिद पर रोकवाई गई हैं। और तुमने जो भी जिद किया था, अच्छा किया था। जो भी करते हो, करते तो मेरी ही मर्जी से हो, पर कभी कभी तुम्हारा क्रोध मुझे भी डरा कर रख देता है। तुम शांत रहते हो, खुश रहते हो ना, तो ये मानो कि मैं भी खुश रहता हूँ। मेरा भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तुम परेशान होते हो, तुम रोते हो, तो मेरे आंखों में भी आंसू रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मुझे तुमसे विशेष लगाव है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो। यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे ना, तो तुम्हारा हर काम पार लग जाएगा। कभी भी तुम पीछे नहीं रहोगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई तो खड़ा हो जाएगा, कोई तो तरीका निकल जाएगा, पर सब कुछ पूरी तरह अच्छे से निर्वाह हो जाएगा। इसलिए तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम आज तक राशि, अंगूठी, ज्योतिष और जाने कहाँ कहाँ विश्वास करते हो ना। एक मेरी बात पर भी विश्वास करो कि इतने अच्छे कर्म है ना तुम्हारे, कि तुम्हें एक तो सद्गुरु मिले हैं, जो कि हूं मैं। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, तो इसलिए ना कई सारी संकट भी तुम्हारे जीवन में इसलिए आती हैं कि उस संकट के माध्यम से बहुत लोगों का उद्धार होना होता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों की भक्ति में वृद्धि भी होती है। तो तुम्हारे माध्यम से बहुत से लोगों की सेवाएं भी हो रही है। तुम्हारे अंदर सक्षमता है, तुम्हारे पास मेरी कृपा है, इसलिए थोड़ी बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। उससे तुम बिल्कुल मत डरो। लेकिन एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि मुझसे जुड़े रहने के लिए ना कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरे नाम का जाप करो। इसकी शक्ति बहुत निराली है। यदि तुम केवल ये भी करोगे ना, तो तुम पाओगे अपने आप को चारों तरफ से चमत्कार से घिरे हुए। तुम जिसे चमत्कार कहते हो ना, वास्तविकता में वो मेरी कृपा है, वो मेरा प्यार है जो दरस जाता है। और तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो निश्चित तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि वो चीजें स्थायी हैं। पर कुछ चीजें ऐसी है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो बिना सोचे समझे कि मिल जाने के बाद क्या, मिल जाने के बाद कितना, मिल जाने के बाद क्यों, मिल जाने के बाद कैसे। तो ये सब सोचे बिना जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो ना, थोड़ा रुको, थोड़ा विश्राम दो अपने आप को। झांको, सोचो और देखो कि वो चीजें क्यों चाहिए तुम्हें। उसके बाद ही किसी फैसले पर आना, क्योंकि कुछ चीजें जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो चीजें किसी और चीज के पीछे भाग रही हैं और तुमसे ज्यादा तेज भाग रही हैं। कुछ रास्ते तुम सही इस वक्त नहीं चुने हो, लेकिन तुम्हारा चुनाव सही में परिवर्तित हो जाएगा यदि तुमने अगर आज से योजना बना ली। योजना इस बात की बना लो कि अब जब इतनी चीजों को चुना है ना, तो किसे कब कहाँ कैसे कितना समय देना है और किन चीजों को अभी समय नहीं देना है। इन सारी बातों पर अपने मन में गहन चिंतन करो एक बार, तो तुम्हारा जो ये चुनाव है, ये गलत से सही में परिवर्तित हो जाएगा। अपनी तबीयत का विशेष ख्याल करो। तुम जितनी बार बीमार पड़ते हो ना, उसमें से अधिकतम बार अपनी गलतियों के कारण पड़ते हो, अपनी कमियों के कारण पड़ जाते हो। और इतनी बार ये सब कुछ होने के बाद भी तुम सुधरते नहीं। मुझे दुख इस बात का है। तो उन गलतियों को मत दोहराओ, उन बुरी आदतों को छोड़ दो और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी मेरी ऊदी कि तुम पर कृपा रहेगी और सब सही हो जाएगा। तुम बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ भी जाऊंगा, और मैं आ भी जाऊं तुम मुझे एक पल को पहचान भी लो। लेकिन क्या तुम मेरे उस शारीरिक रूप को कितनी देर अपने घर पर रोक पाओगे? बताओ जरा। क्या सब अनुमति दे देंगे कि मैं जिस रूप में आऊं?
तो वो उस रूप में मुझे तुम्हारे साथ रहने दे। इसलिए मुझे बुलाओ मत, मैं हूं तुम्हारे पास, बस एहसास करो मेरे होने का, मेरी तस्वीरों में, अपने आसपास मुझे देखकर, और बस उस पर विश्वास रखो कि मैं पूर्णतः तुम्हारे साथ हूं। किसी इंसान या किसी जानवर के रूप में मत बुलाओ, क्योंकि उस रूप को छोड़ते वक्त, तुमसे बिछड़ते वक्त, तुमसे ज्यादा मुझे दुख होता है। तो जो मैं तस्वीरों में बैठा हूं और जो कण कण में तुम्हारे साथ हूं, एक एक सांस में तुम्हारे साथ हूं, बस उसी में मेरा एहसास लगातार, पल पल, हर क्षण करते जाओ। खुश रहो।